उसने बहुत कमज़ोर धाराओं में केस दर्ज किया है और इतनी कमज़ोर धाराओं में हम उम्मीद कैसे करें कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मांग हमारी ये है कि जो दामाखेड़ा में जो नशाखोरी चल रही है उसके खिलाफ है और हमारी मांग है कि हमारे गुरु पे जो आक्रमण हुआ है वो दोबारा ना हो। खाली हमारे वंशगुरु के ऊपर हमला नहीं है, पूरे कबीर पंथियों के ऊपर, पूरे कबीर पंथ के ऊपर हमला है और हम इसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन को कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह की घटना दोबारा हुई तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कबीरदास जी ने कभी कहा था कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। लेकिन बलौदा बाजार के सिमगा थाना क्षेत्र अंतर्गत दामाखेड़ा में दिवाली की रोज़ कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर अब कबीरपंथी जो मानते हैं, कबीर पंथ को जो मानने वाले अनुयायी हैं, उन लोगों में आक्रोश है। अब वो लोग राज्यपाल का आवास घेरने पहुंचे हैं, ज्ञापन देने पहुंचे हैं। क्या इनकी मांग है और क्या हुआ था इसी को जानते हैं। कहाँ से आए हैं भाई, कहाँ से आए हो? हम राजस्थान से, जयपुर। राजस्थान से आए हो? हाँ जी। क्या मांग को लेकर आए हो? मांग हमारी ये है कि जो दामाखेड़ा में जो नशाखोरी चल रही है उसके खिलाफ है और दूसरी बात हमारी जो व्यवस्था जो वहाँ की आश्रम की है वो व्यवस्था पूरी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। जैसे लेटरिन है मतलब और क्या नाम है रहने की व्यवस्था है वो बिल्कुल नहीं हो रही है वहाँ पे। तो हमारी ये मांग है और जो न्याय की जो मांग है हमारी वही हम मांग कर रहे हैं। बाकी अन्यथा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मतलब कि गलत जायज़ हो। जो सामाजिक जो जायज़ है हमारी वो मांग है। अच्छा, दामाखेड़ा आश्रम में कुछ दिनों पहले विवाद हुआ, दिवाली की रोज पटाखे जलाने को लेकर विवाद हुआ था। नहीं, पटाखे लिए कोई फटाका कोई विवाद नहीं है, ये सब अफवाह हैं। बाकी वो जो करने वाले थे वो 40-50 लोग जो आए थे वो तो उदित नाम साहब को धमकी देने या मारने के लिए आए थे। बाकी ऐसी हमारी फटाका वटाका ये अफवाह है, गलत बात है। ये फटाखे थे, कोई अनशन नहीं हुई थी। ये पुरानी कोई मतलब सरपंच की तरफ से कोई गलत बात है उसने करी है, सरपंच के खिलाफ है, उस आश्रम के खिलाफ है। तो अब क्या चाहते हैं? वहाँ पे जान से मारने की धमकी, जानलेवा हमला हुआ था ऐसा बात आ रहा है। हाँ हुआ था जानलेवा हमला हुआ था। लेकिन हमारी मांग हमारे ये नहीं है कि मतलब हमको मतलब गलत तरीके से करना है। हमको शांति से ही उनको मुख्यमंत्री को देना है और राज्यपाल को दिया है कि ये व्यवस्था वहाँ पे करी जाए और पुलिस चौकी वहाँ थाना जो बनाया है उनको और मतलब वहाँ पे 30-35 लोगों की व्यवस्था करी जाए पुलिस थाने की तरफ से। अच्छा, अभी अलग अलग राज्यों से भी आए, अलग अलग जिलों से आए? हाँ, पूरे भारत से हैं, पूरे राज्यों से अलग अलग हर राज्य से हैं, पूरे भारत से हैं और महाराष्ट्र सब जगह थे। और हमारी मांग है कि हमारे गुरु पे जो आक्रमण हुआ है वो दोबारा ना हो। अगर जैसे मान लीजिए अगर दोबारा होता है तो इससे तगड़ा आंदोलन हम शांतिपूर्ण से करेंगे। ये अभी आप राज्यपाल से मिलने के ज्ञापन सौंपने के लिए गए थे, क्या कुछ अभी बातचीत हुआ है? वो मांग अब जो हमारी मांग है वो प्रतिनिधि मंडल था वो ज्ञापन दे के आया, उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया। अब वो उस पर वो कार्रवाई होगी तो अब वो तो जो हमारा प्रतिनिधि मंडल गया था वही बता पाएंगे आपको। अच्छा, तो अभी मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं आप? हाँ, हमारी टीम मुख्यमंत्री जी के पास है। अच्छा, इससे पहले कलेक्टर गए थे? हाँ, उनको भी ज्ञापन दे दिया है। जो हमारी समिति की जो मांग है, जो पूरे समाज कबीरपंथी की समाज की जो मांग है, हमारे गुरु की कोई मांग नहीं है। हमारे कबीरपंथ जो समाज है पूरे भारत, तो उनकी मांग है हमारी। ये हमारी अपनी मांग है। हमारी व्यवस्था मतलब सुरक्षा हमको जो होनी चाहिए, समाज की जो सुरक्षा है वो हमने मांग करी है। अलग अलग मानने वाले लोग हैं, अलग अलग जाति में कबीर पंथ को मानते हैं। यहाँ पे लगभग कोई जाति नहीं है, हमारी कोई जाति नहीं होती है। हमारे कबीर पंथ समाज है। अच्छा, समाज ही है। हमारा कोई समाज मतलब जाति नहीं है। कबीर पंथ सर्वधर्म सर्व समाज और मानव समाज ही एक कबीर पंथ की रचना है। तो कबीर पंथ में सामाजिक मर्यादा से बंधन से परे है। सर्व समाज के लोग कबीर पंथ से बिलोंग करते हैं और कबीर साहब की जो सत्य प्रेम अहिंसा पे जो विश्वास करते हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। और हमारे वर्तमान में 16वें वंश गुरु जो नवोदित वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहब है, उसके ऊपर असामाजिक तत्वों ने 1 नवंबर को जो घटना की है उसी के लिए पुनरावृत्ति ऐसा ना हो, उसके लिए हमने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है कि भविष्य में ऐसा पुनरावृत्ति होती है तो कबीर पंथ
फिर वह बर्दाश्त नहीं करेगा और जो निर्णय उठाएगा उसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। तो हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में शांति का माहौल रहे। कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा कबीरपंथियों का आस्था का केंद्र है और पूरा भारतवर्ष का विदेशों से भी लोग कबीरपंथी यहाँ आते हैं दर्शनार्थी के लिए। कबीरपंथ का तीर्थ स्थल है और वैसे जगह पे हमला करना एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो बस हमारे इतना ही मांग है कि हम प्रेम और अहिंसा पे बिलोंग करते हैं तो उसको कायम रखने के लिए हमने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री को भी दिया है और कलेक्टर महोदय को भी दिया है। हमने बलौदाबाजार कलेक्टर जिला क्षेत्र में आता है तो हम बलौदाबाजार कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है और नेता प्रतिपक्षों को भी हम ज्ञापन देके हम अपनी मांग कर रहे हैं। आप कुछ कह रहे हैं? हमारे जो सदगुरु हैं वो स्वयं सत्य पुरुष हैं, साक्षात दयालु पुरुष हैं। इतनी कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपने प्रवचनों में रात बोला कि ये पूरा गांव मेरा परिवार है। उनके अंदर कितना अपनापन का भाव है। उनके साथ इतनी बड़ी उन्होंने जानलेवा हमला किया, फिर भी उनके मन में उनके प्रति कितना मतलब दया का भाव है। कोई आक्रामक नहीं हुए और बल्कि सभी लोगों से बोले को कोई किसी प्रकार का अशांति नहीं फैलाएगा। ये सब अपने ही लोग हैं। कैसी उनकी मानता है, बस स्वयं सदगुरु कबीर साहिब है। तो अभी जिनकी गिरफ्तारी 16 लोगों के खिलाफ जो FIR दर्ज हुआ है, उनकी गिरफ्तारी हुई है, अब आगे क्या चाहते हैं उनके? ऐसे लोगों को उचित कार्रवाई होकर के दंड मिलना चाहिए कि भविष्य में ऐसा नहीं करें। वो स्वयं सत्य पुरुष हैं, कबीर पंथ का भविष्य है और हम लोग उनके लिए समर्पण है, बिल्कुल हर तरह से। ये जीवन ही उन्हीं के लिए समर्पण है। पुलिस ने बहुत कमज़ोर धाराओं में केस दर्ज किया है और इतनी कमज़ोर धाराओं में हम उम्मीद कैसे करें कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? हो ही नहीं सकती, क्योंकि धारा ना तो हथियार बरामद किए गए, ना उन पे 25/54, 27/54 की जो आर्म्स एक्ट की धारा है ना वो लगाई गई उन पर, और ना उनका रिमांड लेकर के बाकी लोगों की गिरफ्तारी की गई जो लिप्त थे इस घटना में। जबकि CCTV फुटेज में 50-60 लोग दिखाई दे रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनका अरेस्ट नहीं हुआ अभी तक सभी लोगों का। नहीं तो उनका रिमांड लेकर के उनसे पूछताछ के आधार पर उनको बाकी लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं हैं। तो ये खाली हमारे वंशगुरु के ऊपर हमला नहीं है, पूरे कबीर पंथियों के ऊपर, पूरे कबीर पंथ के ऊपर हमला है और हम इसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसकी पुनरावृत्ति अगर उन्हीं कथित लोगों ने या किसी के भी द्वारा की गई तो हम शांत नहीं बैठेंगे। कबीर पंथी शांति प्रिय होते हैं, कबीर साहब के सिद्धांतों का पालन करने वाले होते हैं, लेकिन हमारी इस शांति प्रिय जो धर्म है हमारा, उसको हमारी कायरता समझने की कोई भूल ना करे। हम जब अगर उग्र हो गए तो कबीर पंथी किसी के संभाले से संभलेंगे भी नहीं। तो ये हम प्रशासन को कहना चाहते हैं कि अगर इस तरह की घटना दोबारा हुई तो उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो ये आपने सुना, ये कबीरपंथी के अनुयायी हैं जो लोग अपनी मांग को लेकर आए हैं और अभी ये मुख्यमंत्री आवास जाएंगे ज्ञापन सौंपने के लिए कि जिस तरह का कृत्य हुआ है ये दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो और जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है इनसे ये संतुष्ट नहीं है, ऐसा इनका कहना है। देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार इस पूरे मामले में होता क्या है, क्योंकि लामबंद होकर अलग अलग राज्यों से ये लोग पहुँचे हैं और बड़ी संख्या में पहुँचे, महिलाओं से लेकर सभी छोटे बड़े हर वो तबके के लोग आपको दिखेंगे जो कबीर पंथ को मानते हैं और बहुत ही शांति प्रिय तरीके से ये लोग ज्ञापन सौंपे हैं। और इस मामले में आगे क्या होता है, क्या ये लोग उग्र प्रदर्शन करते हैं या फिर इस मामले में कोई हल सरकार निकालकर इनके रास्ते को आगे बढ़ाती है, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बाकी और भी खबरें हैं जिनके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।